दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम किंगडम फंगाई। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन, किंगडम मोनेरा है ना, किंगडम प्रोटेस्टा और उनके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम किंगडम फंगाई पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। देखिए, द फंगाई constitute a unique kingdom of heterotrophic organism। मतलब ये एक यूनिक किंगडम होता है किसका? हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। जो मार्फोलॉजी में और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है। यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने फंगाई को मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट्स में देखा होगा। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड toadstools आर आल्सो फंगाई। आपने कॉमन मशरूम देखा होगा, ठीक है। टोडस्टूल ये सभी फंगाई होते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैराजिटिक फंगस। जो वाइट स्पॉट्स मस्टर्ड लीव्स पर बन जाते हैं वो पैराजिटिक फंगस होते हैं। क्या होते हैं? पैराजिटिक फंगस होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंगाई एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक अ ब्रेड और बियर। कुछ यूनिसेलुलर फंगाई जैसे कि ईस्ट, इसका यूज़ ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। अदर फंगाई कॉज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। और जो दूसरे फंगाइज होते हैं वो प्लांट और एनिमल में डिसीज डेवलप करती है। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। जो गेहूँ होते हैं ना उसमें पक्सीनिया डिसीज शो करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है फंगाई का। जो पक्सीनिया की फैमिली होती है ना वो रस्ट बीमारी पैदा करती है किसके अंदर? वीट के अंदर। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ तो जो होते हैं ना वो एंटीबायोटिक्स फार्म करते हैं। एग्जांपल जैसे पेनिसिलियम। फंगाई आर कॉस्मोपोलिटियन। पेनिसिलियम जो है उससे एंटीबायोटिक फार्म की जाती है। फंगाई जो होते हैं ना वो कॉस्मोपोलिटियन होते हैं एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। ये लगभग सब दूर पाए जाते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये गर्म जगहों पर भी ग्रो कर लेते हैं और ह्यूमिड जगहों पर भी ग्रो कर लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? आपको ये सोचकर आश्चर्यचकित होगा कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में ही क्यों रखते हैं, है ना? यस, रखते हैं रेफ्रिजरेटर में। इट इज़ ए प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। जो कि फंगल बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से हम उनको बचाया जा सके। किससे बचाया जा सकता है? फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। ईस्ट जो होता है वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। फंगाई आर फ्लामेंटस। फंगाई जो होते हैं वो फ्लामेंटस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनकी बॉडी जो होती है ना वो लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें हम हाइफा कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। जो हाइफा का नेटवर्क बनता है उसे हम माइसीलियम कहते हैं। सम हाइफा आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियट साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफा तो कैसे होते हैं? एक कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं साइटोप्लाज्म। दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइट हाइफा। उसे हम क्या कहते हैं? कोइनोसाइट हाइफा कहते हैं। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन द हाइफा। दूसरे क्या होते हैं? क्रॉस वॉल होती है जिसे हम है ना, क्रॉस वॉल उनके हाइफा में क्रॉस वॉल्स होती है। द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि जो फंगाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। मोस्ट फंगाई आर हेटरोट्रोपिक, अधिकतर फंगाई जो होते हैं ना वो हेटरोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एंड absorb soluble organic matter from dead substrate, जो soluble organic matter है उसको dead substrate से वो क्या करते हैं, absorb करते हैं। एंड hence are called saprophytes, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, saprophytes कहते हैं। those that depend on living plants and animals are called parasitics, और जो लिविंग प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल में डिपेंड होते हैं उन्हें हम पैराजिटिक कहते हैं, पैराजाइट्स कहते हैं। दे कैन आल्सो लिव इन अ सिम्बायोन्स, ये सिम्बायोन्स के फॉर्म में भी रहते हैं इन एसोसिएशन विथ एल्गा, जो एल्गा के साथ जुड़े होते हैं जैसे कि लाइकेन, एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स माइकोराइजा, और हायर प्लांट्स में रूट से कनेक्शन होता है जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फंगाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। कौन कौन से उसमें, फ्रेगमेंटेशन होता है, फिशन होता है, बडिंग होता है। तीन चीज़ें आपको देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फिशन होता है, बडिंग होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, और जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के द्वारा होता है। आसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, जिसे हम कोनिडिया आर स्पोरेंजियोस्पोर या फिर जू स्पोर कहते हैं। कोनिडिया कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, जू स्पोर कहते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओ स्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो किसके द्वारा होता है, ओ स्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा। The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. अलग अलग स्पोर्स जो रहते हैं, डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स होते हैं उनमें कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। द सेक्चुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, इनकी जो सेक्चुअल साइकिल है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूज़न होता है, या तो 2 मोटाइल्स गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, उसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और लेकिन अगर ये बात करें कि फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई, उसे हम कार्योगेमी कहते हैं। न्यूक्लियस अगर फ्यूज़ होते हैं तो कार्योगेमी, प्रोटोप्लाज्म अगर फ्यूज़ होते हैं तो प्लाज्मोगेमी। मियोसिस इज जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, जायगोट में अगर मियोसिस पाया जाए तो उसे हम हैप्लॉइड स्पोर्स कहते हैं। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइपा ऑफ कंपेटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, तो 2 हाइफा आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्टिंग इन डिप्लॉइड सेल्स, कुछ फंगाई में हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है और डिप्लॉइड सेल फॉर्म कर लेती है। हाउएवर इन अदर फंगस जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोट्स स्टेज, डाइकैरियोट स्टेज मतलब जब हेप्लॉइड हेप्लॉइड आपस में फ्यूज होते हैं, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल्स, इनमें क्या 2 न्यूक्लियाई हर एक सेल में पाई जाती है। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, ये जो कंडीशन है वो डाइकैरियोन कहलाती है। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, और इसे डाइकैरियोफेज कहते हैं फंगस की। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड, और जो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होती है ना तो वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन division occur, leading to formation of haploid spores. The morphology of the mycelium, mode of a spore formation and fruiting bodies form the basis of division of the kingdom into various classes. अलग अलग क्लासेस में इसकी मॉर्फोलॉजी और फ्रूटिंग बॉडीज या फिर स्पोर फॉर्मेशन हम देखेंगे, है ना। तो फंगाई का इंट्रोडक्शन था, ये देखिए आप, ये हाइपो वगैरह जो बने हुए हैं, ठीक है।
और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है। अब हम इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में हम क्या देखने वाले हैं, फाइकोमाइसिटीज। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फंगाई का, फाइकोमाइसिटीज। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। पहली बात, फाइकोमाइसिटीज जो होता है फंगाई का एक मेंबर, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक वाटर में पाए जाते हैं। एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, और वुड को मॉइस्ट में डिके कर देते हैं। एंड डैम्प प्लेसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट पर। द माइसिलियम इज एसेप्टेड। माइसिलियम कैसा होता है, आसेप्टेड होता है एंड कोइनोसाइटिक होता है। सेप्टेड नहीं होता, आसेप्टेड मतलब माइसिलियम जो रहता है ना, जैसे ये माइसिलियम है तो ये इसमें वो नहीं होते सेगमेंट, और कैसे होते हैं, कोइनोसाइट होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जू स्पोर के द्वारा होता है या फिर एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है। जो एप्लानोस्पोर होता है ना वो कैसे होता है, नॉन मोटाइल होता है, और जू स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, और ये जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं। आ जू स्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, और जो जू स्पोर्स होते हैं ना वो दो गैमेट के फ्यूजन से बनते हैं। दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी, और ये जो जू स्पोर्स होते हैं इनके जो गैमेट्स होते हैं मार्फोलॉजी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसलिए हम इसको आइसोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोगैमस कहते हैं। आर डी सिमिलर एनाइसोगेमस और उगेमस, और अगर डी सिमिलर रहेंगे तो एनाइसोगेमस या उगेमस कहलाते हैं। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर, राइजोपस। देखो म्यूकर है, राइज ये इस साइड में जो दिख रहा है ना ये म्यूकर है, ये म्यूकर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। राइजोपस, राइजोपस को हम द ब्रेड माउल्ड मेंशनड अर्लियर, एंड एल्ब्यूगो जैसे पैराजिटिक फंगाई या मस्टर्ड। जो पैराजिटिक फंगाई है मस्टर्ड पर रहता है। सेकंड जो इसकी क्लास आ गई हमारी वो एस्कोमाइसिटीज है, जिसे हम कॉमनली नोन एज सेक फंगाई, इसे हम सेक फंगाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सेक फंगाई भी कहते हैं। द एस्कोमाइसिटीज आर, देखो द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। जो एस्कोमाइसिटीज होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, आर रेयरली यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल ईस्ट। देखो मल्टी सेलुलर में पेनिसिलियम आता है, यूनिसेलुलर की बात करें तो ईस्ट, जैसे सेक्रोमाइसिस। देयर आर सेप्रोफाइटिक और डिकम्पोजर। ये कैसे होते हैं, सेक्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैराजिटिक होते हैं, और कॉप्रोफिलस होते हैं, ग्रोइंग ऑन डंग, जो कि डंग पर ग्रो करते हैं। माइसिलियम ये म्यूकर है ना, सॉरी ये म्यूकर है। ये जो दिख रहा है ये एस्परजिलस है, और ये एगेरिकस है। ये क्या है, एगेरिकस। देखो इस ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, माइसिलियम इसके जो होते हैं ना वो ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेड होते हैं। द सेक्चुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। जो सेक्चुअली स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया जो कि एक्सोजिनसली होते हैं, मतलब बाहर की तरफ होते हैं। ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, मतलब स्पेशल माइसिलियम होते हैं जिन्हें हम कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, ये कोनिडिया जर्मिनेट के द्वारा माइसिलियम देते हैं। सेक्चुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। जो सेक्चुअली स्पोर्स होते हैं उन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सेक लाइक, जिसे हम एसआई कहते हैं। सिंगुलर इसका एस्कस होता है। दिस एसआई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो एसआई है अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज्ड होते हैं, जिसे हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एस्परजिलस, एस्परजिलस के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है ना उसे हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं। मैनी मेंबर लाइक मोरेल्स या ट्रफल्स आर एडिबल।
ये एडिबल होते हैं ना, जैसे मोरल्स और ट्रफल जो होते हैं ना वो एडिबल होते हैं एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसिस, मतलब डेलिकेसीज होते हैं। थर्ड वाला अगर हम देखें बेसिडियोमाइसिटीज, थर्ड हमारा आता है बेसिडोमाइसिटीज। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ द बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम, है ना, मशरूम के फॉर्म में ये हमको देखने को मिलता है, या ब्रैकेट फंगाई आर पफ बॉल्स, दे ग्रो इन सॉइल, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, ऑन लॉक्स या फिर ट्री स्टम्प में, एंड लिविंग प्लांट बॉडीज आर एज अ पैराजाइटिक्स। रस्ट और स्मट से ये डिसीज करते हैं, रस्ट और स्मट्स। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, इनके जो माइसिलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। द असेक्चुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, असेक्चुअल प्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो कॉमन होता है। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एब्सेंट होता है। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव आर सोमेटिक सेल्स, लेकिन प्लाज्मोगेमी आपको देखने को मिलती है क्योंकि इसमें क्या होता है, दो वेजिटेटिव सेल या दो सोमेटिक सेल्स आपस में फ्यूज होकर या फिर जीनोटाइप्स या डिफरेंट डिस्टेंस। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, जो बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है, विच अल्टीमेटली give rise to basidium. Karigami and meiosis take place in the basidium, producing four basidospores. The basidospores are exogenously produced in the basidium. जो basidospores होते हैं वो बेसिडियम पर एक्सोजीनियस प्रोड्यूस होते हैं। प्लूरल फॉर्म बेसिडिया, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडीज, बेसिडिया जो होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज्ड होते हैं जिसे हम बेसिडियो कार्प कहते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एगरिकस जैसे मशरूम, अस्टिलेगो जैसे स्मट, एंड पक्सिनिया जैसे रस्ट फंगस होता है। फिर आता है हमारा फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होता है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई, इसे हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपरफेक्ट फंगाई कहते हैं, बिकॉज ओनली द असेक्चुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंगाई आर नोन, इसके केवल असेक्चुअल और वेजिटेटिव फेस ही ज्ञात है। व्हेन द सेक्चुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगाई, इसका फंगाई का जो सेक्चुअल फॉर्म है were discovered, they were moved into class they rightly belong to it. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given on name, one name, and placed under deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. Later when the linkage were established, बाद में इसके linkage के बारे में पता चला. The fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. इसके fungi को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया और इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में मूव कर दिया. Once perfect sexual stage of member of deuteromycetes were discovered. एक परफेक्ट स्टेज सेक्सुअल सेक्सुअल स्टेज को इसको आइडेंटिफाई किया गया था. They were often moved to ascomycetes or and basidomycetes. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores. जो deuteromycetes होता है वो केवल asexual spores से रिप्रोड्यूस करता है जिसे हम कोनिडिया कहते हैं. द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड. माइसिलियम इसके जो होते हैं वो सेप्टेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं. सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स आर पैराजाइट्स. कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स और पैराजाइट्स होते हैं. while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling. और अधिकतर जो होते हैं वो डिकम्पोजर में हेल्प करते हैं जिसके कारण वो मिनरल्स को प्रोड्यूस कर सकें. सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा. कुछ एग्जांपल्स ये देखने को मिलते हैं. किंगडम प्लांटा, देखो प्लांटा के बारे में बात करते हैं. किंगडम प्लांटा इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स. जितने भी क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं उन्हें हम
प्लांट्स कहते हैं। A few members are partially heterotroph such as insectivorous plant or parasites। कुछ मेंबर जो होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं जो कि पैरासाइट्स या इंसेक्टिवोरस के फॉर्म में होते हैं, जैसे ब्लडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई। दो चीज़ जैसे ब्लडर वर्ट और वीनस फ्लाई है, ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, कस्कुटा जो होता है वो एक पैरासाइट प्लांट होता है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ अ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल जो होती है इनके यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है और साथ में क्लोरोप्लास्ट रहता है। एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, और जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्लांट्स इंक्लूड एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांट के अंदर एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया गया। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस। प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो दो डिस्टिंक्ट फेजेस में कंप्लीट होती है, द डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक और हैप्लॉइड क्या है, गैमेटोफाइट। द अल्टरनेट विथ ईच अदर द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स। ये फेजेस जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं और दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, फिर आता है हमारा किंगडम एनिमेलिया। द किंगडम इज characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular। जो किंगडम एनिमलिया होता है वो हेटरोट्रोपिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टीसेलुलर होता है। एंड देयर सेल लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाए जाते। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। ये प्लांट और फूड पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, और ये अपने फूड को जो इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोजन आर फैट, और फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। दे आर मेड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ये है जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसको वो इंजेक्शन करते हैं। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड दे ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर फॉर्म होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सेंसर न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। अधिकतर जो होते हैं वो लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कैपेबल होते हैं लोकोमोशन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोऑपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल कोऑपरेट करती है। और बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट सेलाइन फीचर ऑफ वेरियस फाइला, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकॉन्स। In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichen, and some cellular organisms like virus, viroids, and prions. These are briefly introduced here. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस, वायरॉइड्स और पिरियन को कोई जगह नहीं दी गई, नहीं लाइकेन को। All of us who have suffered that ill effect of common cold, जैसे वायरस के द्वारा कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, what effect virus can have on us even if we do not associate it with our condition. Virus did not find a place on classification। वायरस को किसी भी प्लेस क्लासिफिकेशन में हमने नहीं देखा। सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं। इफ़ अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, जिससे हम इसके सेल स्ट्रक्चर को समझ सकें। द वायरस आर नॉन सेलुलर organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। लिविंग सेल के बाहर हम इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। ये देखिए आप, ये दिया गया है, ये आरएनए आपको दिख रहा है, टोबैकोमोजिक वायरस का है ये, और ये कैप्सिड दिखाई दे रहा है। ये बैक्टीरियोफेजेस है, जिसे हेक्सागोनल हेड आपको दिखाई दे रहा है। ये कॉलर रीजन है और ये शीट है, और ये उसके टेल फाइबर्स आपको दिखाई दे रहा है।
है ना। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, एक बार ये सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं तो दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देम सेल, किलिंग द होस्ट। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? वायरस मीन्स वेनम आर पॉइजनस फ्लूड। वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फूड होता है। Dmitry Ivanovsky 1892 recognized certain microbe as causal organism of the mosaic disease. Dmitry Ivanovsky ने 1892 में कुछ माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया जिससे मोज़ेक बीमारी होती है। किसमें? टोबैको में। These were found to be smaller than बैक्टीरिया, और उन्होंने क्या देखा कि ये बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं। क्या देखा उन्होंने कि ये जो होते हैं ना वो बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं। बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। M.W. Bazarink 1898 demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant. जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस एंड कॉल द फ्लूड इज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूड, और उसको क्या कहा? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूड कहा, मतलब इन्फेक्शन लिविंग फ्लूड। W.M. Stanley 1935 showed that virus could be crystallized and crystal consisted largely of the protein. तो स्टेनले ने इसको क्रिस्टल के फॉर्म में आइसोलेट किया था। तो दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ये होस्ट सेल के बाहर की तरफ ये इनर्ट होता है। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स, ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अगर इसमें देखें हम तो वायरस जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल्स होता है दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, या तो RNA रहेगा या DNA रहेगा। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, है ना। किसी भी वायरस में दोनों नहीं होते। अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड। अगर प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं तो ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन अगर एनिमल की बात करें तो ये सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनमें वायरस बैक्टीरियोफेजेस होते हैं आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, इसका जो प्रोटीन कोड है वो कैप्सिड कहलाता है। मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर, जो छोटी छोटी यूनिट से बना होता है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये हेलिकल में या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। वायरस कॉज डिसीज लाइक मम्स, वायरस जो होते हैं ना वो बीमारी पैदा करते हैं जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस या इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो काज बाय वायरस, ह्यूमन में जो एड्स होता है वो भी वायरस के द्वारा ही होता है। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, और प्लांट में हमको मोज़ेक फॉर्मेशन जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, अलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, ये सब वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ हैं। वायरॉइड्स देखो, वायरॉइड्स का होता है इन 1971 टीओ डीनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि वायरस से बहुत छोटा होता है एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिसीज। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, इसमें क्या एक फ्री RNA पाया जाता है ना। और ये स्पिंडल ट्यूबर डिसीज डेवलप की थी पोटैटो में। इट लैक्ड इन द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरस, वायरस में प्रोटीन कोड पाया जाता है लेकिन इसमें प्रोटीन कोड नहीं मिलेगा। हैंस द नेम वायरॉइड, इसको वायरॉइड कहेंगे। तो RNA ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, जो RNA जो होता है ना वायरॉइड में वो उसका लो मोलिकुलर वेट होता है। प्रियोन्स क्या होता है? इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज
कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंस्टिट्यूट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जिसमें फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, ये बिल्कुल इसमें एजेंट ऐसे ही मिले जैसे वायरस में हो। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रियोन्स, इन एजेंट को हम क्या कहते हैं, प्रियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियोन कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज बाय प्रियोन आर बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म, इंसेफेलोपैथी। क्या है, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे हम BSE कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड मेड काउ डिसीज इन कैटल। मेड काउ डिसीज कैटल में कर देते हैं एंड इज एनालॉगस वेरिएंट जेकब या CR जेकब डिसीज भी कहते हैं, CR जेकब डिसीज इन ह्यूमंस। लाइकेंस की बात करें, लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगाई। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है लाइकेन, जो कि एल्गा और फंगाई में म्यूचुअली एसोसिएट होते हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज द फाइकोबायोंट, जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं उसे फाइकोबायोंट कहते हैं, और जबकि फंगल कंपोनेंट जो रहता है वो माइकोबायोंट कहलाता है। विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, जो कि फाइकोबायोंट ऑटोट्रोपिक होता है और माइकोबायोंट हेटरोट्रोपिक होता है रिस्पेक्टिवली। एल्गा प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई, एल्गा क्या काम करता है, फंगाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है। एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट, और फंगाई जो होता है वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके या वाटर को किसको देता है, फाइकोबायोंट को देता है। सो क्लोज देयर एसोसिएशन दैट इज वन सॉ अस लाइकन इन नेचर, वो इसका ये जो एसोसिएशन है वो लाइकन हम उसको कहते हैं। वन वुड नेवर इमेजिन दैट they had two different organisms within them. Lichen are very good pollution indicators. Lichen जो होता है ना वो एक अच्छा pollution indicator होता है। They do not grow in polluted area, ये polluted area में grow नहीं करता है। तो देखिए हमने जो इस चैप्टर्स ये जो पढ़ा है हमने, ये हमारी यूनिट फर्स्ट थी, वर्ग 2 जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की। समरी इसकी थोड़ी डिस्कस कर लें क्या है। Biological classification of plant and animal was first proposed by Aristotle on the basis of simple morphological character. बायोलॉजी का सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन या दिया गया है वो प्लांट और एनिमल में, जिसे एरिस्टोटल द्वारा दिया गया, जो कि सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के द्वारा। लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, प्लांटा एंड एनिमल। और लीनियस ने प्लांट और किंगडम में क्लासीफाई किया, जिसे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर आया व्हिटेकर, इन्होंने प्रपोज एलेबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा और एनिमलिया। द अमीनो क्राइटेरिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस आधार पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को मोनेरा में इंक्लूड किया गया। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, लगभग सब जगह पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इनमें इंक्लूड ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स होते हैं उनको इंक्लूड किया गया, सच एज क्रायोस्फाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। प्रोटिस्ट have defined nucleus and other member bound organelles. They reproduce both asexually and sexually, है ना। प्रोटिस्ट जो होते हैं ना, ये एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनमें, और ये कुछ ऑर्गेनल से बाउंड होते हैं, और ये सेक्चुअली और असेक्चुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। फंगाई जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। मोस्ट फंगाई आर सेप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे शो asexual and sexual reproduction. फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसकी 4 क्लासेस है इस किंगडम की। द प्लांट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, एल्गा, ब्राफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एक्सिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब वो किस मिलेगी, जैसे गेमेटोफाइटिक मिलेगी या सेप्रोफाइटिक जनरेशन हमको देखने को मिलती है।
The heterotrophic, eukaryotic, multicellular organism lacking a cell wall are included in the kingdom Animalia. The mode of nutrition of the organism is holozoic. इनमें जो न्यूट्रिशन मिलता है हमको वो होलोजोइक पैटर्न का मिलता है. द रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय द sexually mode. Some acellular organisms like virus and viroids as well as the lichen are not included in five kingdom classification. हमने देखा कुछ वायरस वायरॉइड्स या प्रियन जो रहते हैं इनको हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया. ठीक है, तो ये था हमारी फर्स्ट यूनिट जो हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट की. आज के लिए इतना ही. कल से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ना वो सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच.